बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबात, हम सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म आदमी पढ़ेंगे। सैयद ज़मीर जाफ़री जो हैं वो उर्दू अदब के एक मायानाज़ तंज़िया और मज़ाहिया शायर हैं। आप 1918 में ज़िला जेहलम में अपने आबाई इलाके चक अब्दुल खालिक में पैदा हुए। असल नाम ज़मीर हुसैन शाह था। स्कूल के ज़माने से ही अशार लिखने का शौक़ था, लेकिन तालीम मुकम्मल की और फ़ौज में मुलाज़मत शुरू की। सैयद ज़मीर जाफ़री फ़ौजी और अदीबों के इस काफ़िले के सरखेल है, जिसने उर्दू अदब को शफ़ीक़ुर रहमान और कर्नल मोहम्मद ख़ान जैसे मज़ाहनिगार दिए हैं। ज़मीर जाफ़री ने संजीदा और मज़ाहिया दोनों किस्म की शायरी की, लेकिन वजह शोहरत मज़ाह बना। इनकी मज़ाहिया शायरी में तंज़ की तलख़ी कम और मज़ाक की गुफ्तगू ज़्यादा है। वो ख़ालिक़ और मज़ाक को पेश करने में भी खूब महारत रखते हैं। माशरती नाहमवारियों पर उनकी नज़र गहरी है। उनकी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं, जिनमें उड़ते खाके, किताबी चेहरे, ज़मीर ज़राफ़त, माज़ी ज़मीर, वलायती ज़ाफ़रान, गोरे खंद और निशाते तमाशा काबिल ज़िक्र है। आखिरी उम्र में इलाज के सिलसिले में अमेरिका चले गए और वही 13 मई 1999 में वफ़ात पाई। तो सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस नज़म में यानी आदमी के नाम से, जैसे कि टॉपिक उन्वान ही है कि इसमें इंसान की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं, आदमज़ात की बात कर रहे हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री इस नज़म में कहते हैं कि किसी ज़माने में शराफ़त और इज़्ज़त का मियार इल्म फ़ज़ल और दर्द दिल हुआ करता था, मगर अब ये मियार तब्दील होकर दौलत और सरवत बन चुका है। दुनिया लोगों की बरी हुई है, लेकिन अच्छा इंसान बहुत नायाब है। और दौरे हाज़िर में मर्दों की खूबसूरती का मियार ये हो गया है कि वो कितने दुबले पतले और नाजुक हैं। इंसान बेजा तकल्लुफ़ात में पड़कर ज़िंदगी का मियार इस कदर ऊँचा कर गया है कि खुद ज़िंदगी भी इस पर हैरान है। आज अगर इल्म हिकमत की रोशनी बहुत आम है, मगर इंसानों ने दूसरे इंसानों को नुकसान देना नहीं छोड़ा। मौजूदा दौर के नौजवान शादी की ज़िम्मेदारियों से डरते हुए शादी ही नहीं करते, और असर हाज़िर के लोग ना अपने मज़हब पर सही तरह कायम हैं और ना ही बिल्कुल मुनकिर हैं। बल्कि अगर कोई तबाह होता था तो पहले अपने देश में अपने लोगों की नज़रों के सामने होता था, मगर अब तो बैरूनी ममालिक में जाकर अपनी तबाही का सामान पैदा किया जाता है। तो पहला शेर देखिए कि आदमी में शायद क्या कहते हैं। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। ज़र होता है सोना, कसर मकान, कार यानी मोटर का। शायर ज़मीर जाफ़री जो है वो कहते हैं कि ये आदमी कभी इल्म था, कभी दिल था, कभी प्यार था। यानी कभी इल्म और प्यार जो था वो आदमी का मियार होता था, लेकिन आजकल क्या मियार है कि आदमी सोना चांदी को अपना मियार समझ बैठा है, और हवेली, कार और कोठी को अपना जो है वो मियार समझ बैठा है। तो सैयद ज़मीर जाफ़री जदीद दौर और कदीम दौर के इंसान का मुकाबला और मुवाज़ना बड़े खूबसूरत अंदाज़ में, मज़ाहिया अंदाज़ में बयान करते हुए ये नज़म लिखते हैं कि एक ज़माना वो था कि इंसान के पास इल्म था, अक्ल थी, शऊर था, वो साहिब किरदार था, दुनिया और दुनियादारी के अंदाज़ और तौर तरीके जानता था, मगर वो साहिब मुरव्वत था, दूसरों के दुख दर्द और गम में शरीक होने वाला साहिब दिल था, पुरखुलूस था, प्यार और मोहब्बत का मुतमन्नी और प्यार और मोहब्बत बांटने वाला इंसान था। ये आदमी जो हुनर रखता था, जिसमें हौसला था, वो जो फ़ियाज़ था, मगर आज के दौर में इसके तमाम हुनर, हौसले, ख्वाहिश, तवज्जो, फ़ियाज़ी एक ही मरकज़ पर जमा हो चुकी है, और वो क्या है, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ हवस का पुजारी हो गया है। उसका मियार सिर्फ यही है कि आदमी वही है, इंसान वही है जो सोना चांदी, धन दौलत, रुपया पैसा, मालो मता रखता हो, और जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, वो ही महल्लात का मालिक है और वही साहिब इल्म है। जिसके पास सवारी के लिए खूबसूरत और नए मॉडल की कार है, वही इस दुनिया का जो है वो इल्म भी रखता है और वही प्यार का मुस्तहिक भी है। तो शायर जो हैं वो कहते हैं कि इंसान जो है उसने अपने मियारात को बदल दिया है। उसने इंसानियत के मियार को इल्म और मुताले के बजाय दौलत और हवस और जो है वो गाड़ी और बंगले को रख लिया है, जबकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर है, जबकि हम इखलाक को भूल बैठे हैं।
और अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों साहिब इल्म वालों के दर्जात बुलंद करेगा। तो बुलंद दर्जात वही उसी का होगा जो इल्म रखने वाला हो, जो लोगों के लिए बेलौस मोहब्बत रखने वाला हो, जो नेकी और तकवा रखने वाला हो। लेकिन आज का दौर जो है ये तमाम जो बातें भूल चुका है, ये तमाम जो अल्लाह ताला ने तालीमात दी थी उसको फरामोश कर चुका है और सिर्फ़ वो अपने जो मियार को वो गार और ज़ारू माल को समझ बैठा है। वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से दौलत हासिल करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके दिल में इंसानियत के लिए दर्द, हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत, जज्बात सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि आज इंसान का चेहरा तो है सूरज की तरह, मुँह में घोर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। यानी मोहब्बत प्यार जो है उसके दिल में ख़त्म हो चुका है और सिर्फ़ एक ज़ाहरी पन और बनावट जो है वो इंसान के ऊपर लबादा ओढ़े हुई है। दूसरा शेर देखिए, कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है कितना बसियार आदमी। कुल बुलाती बस्तियाँ यानी गुंजान आबादी, यानी बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हों उसको कहते हैं कुल बुलाती गुंजान आबादी। कितना कामयाब यानी कम मिलने वाला, कितना बसियार यानी बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे शायद कहते हैं कि पुरहजूम बस्तियों में से मुश्किल दो चार इंसानियत के हामिल आदमी नज़र आते हैं। यूँ ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद आदमी कितना कामयाब हो गया है। यानी शायर कहते हैं कि दुनिया में इंसान का हजूम जो है वो बेपनाह है। बस्तियों की बस्तियाँ आबादी की कसरत से जो है वो कुल बुला रही हैं। सड़कों, बाज़ारों, तालीमी अदारों में, हस्पतालों में, हत्ता कि जहाँ भी चला जाए आदमी ही आदमी नज़र आते हैं। और एक हजूम है जो हर जगह दिखाई देता है। बस्तियों शहरों में आबादी की कसरत से रिहाइशों की कमी हो गई है, मगर तंग और तारीक मकानों में रहने पर मजबूर हैं और लोग जो है वो बेपनाह मसाइल का शिकार हो गए हैं। बेकारी और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। लोग देखने में आदमी तो बहुत दिखाई देते हैं, मगर इतने लोगों के बावजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसे इंसान कहा जा सके। यानी आदमी तो मिलेंगे ज़िंदगी में बहुत, दिल तड़पता रहा आदमी के लिए। यानी आदमी, यानी शायर ने बड़े तज्ज़िया मज़ाहिया अंदाज में कहा है कि वैसे तो एक तूफ़ान बरपा है इंसानों का, आदमियों का, लेकिन ऐसे आदमी जो असल इंसानियत रखते हैं वो बिल्कुल ही नापायद हो चुके हैं, वो बिल्कुल ही नायाब हो चुके हैं। और ये अलमिया बयान किया है माशरे का शायर ने। शायर कहते हैं कि दरअसल रुपये पैसे की हवस और लालच ने इंसान को इससे मकसद तख्लीक से गाफिल कर दिया है और वह अपनी मकसद ज़िंदगी को बुलाकर बुग़्ज़, हसद, कीना, नफ़रत और दुश्मनी जैसी बुराइयों का शिकार होकर अपना मुकाम खो बैठा है। और वो इंसान होते हुए भी इंसानियत के औसाफ से तही दस्त है। और शायर कहते हैं कि ये जो है ये इंसान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इंसान जो है देखने में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो असल इंसानियत रखते हैं वो नहायत ही कम तादाद में हैं। तो शायर जो है वो आदमी इस नज़म में यही बयान कर रहे हैं कि आदमी जो है वो अपनी असल हकीकत को भूल बैठा है और जो असल मकसद था इंसान का इस दुनिया में आने का उसको वो फरामोश करके अपने ही हवस में, अपने ही लालच में लगा हुआ है और उसमें बहुत सारी जो है वो बुराइयाँ नज़र आती हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो जो बहुत सारे मसाइल का जो शिकार हो गया है और इन मसाइल के हल करने और मुश्किलात पर काबू पाने में इस कदर मसरूफ़ हो गया है कि इसे ये ख़बर ही नहीं कि उसके मसाइल में कौन रहता है। दुख दर्द में शामिल होना तो बात की बात, उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। तो अपने काम कर नहीं सकता, दूसरे के काम क्या करेगा। तो दूसरा शेर देखिए, पतली गर्दन पतले आबरू पतले लब पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तराधार आदमी। यानी मुसन्निफ़ ने तज्ज़िया अंदाज में कहा है कि आज के दौर में हुस्न का मियार पतली गर्दन, पतले आबरू, पतली कमर, पतले लब, जितना कोई कमज़ोर होगा उतना ही मुतनासिब अज़ा, खूबसूरत और बाका कहलाएगा। यानी शायर कहते हैं कि आज के दौर का इंसान जो है वो बिल्कुल ही मियार हुस्न को भी जो है वो बदल बैठा है
और ज़मीन व आसमान का फ़र्क है आज के दौर में और पहले के दौर में। पहले गुदा हुआ इंसान और गुठा हुआ जिस्म, बड़े बड़े बाजू, ताकत और बहादुरी और बुलंद कद्दो-क़ामत खूबसूरती की दलील थी। और आज के दौर में हुस्न वो है, हसीन वो शख्स है जो दुबला पतला है, पतली सुराहीदार गर्दन है, पतली कमर है, पतले पतले आबरू है और पतले पतले जो हैं होंठों का मालिक है। जितना इंसान दुबला पतला और हड्डियों का ढांचा होगा उतना ही बांका सजीला और वज़ादार कहलाता है। और बेशक हवा का तेज़ झोंका ही उसको उड़ा ले जाए। यानी मुसन्निफ़ कहते हैं, शायर कहते हैं कि हुस्न के मियार में भी जो है वो वाज़ह तब्दीली आ गई है। पहले दौर का इंसान जो मोटा ताज़ा पहलवान और सजीला और बांका होता था, आज का जो नौजवान है उस बजाय उस बड़े बड़े बाजुओं और सेहतमंद जिस्म के बजाय अपने आप को दुबला पतला करने में लगा हुआ है। जितने ज़्यादा गर्दन पतली होगी, बाजू पतले होंगे, कमर पतली होगी, उतना ही वह इंसान जो है खूबसूरत कहलाता है। तो जिस तरह इंसानियत के मियारात बदले हैं, इसी तरह हुस्न का मियार भी बदल गया है। तो शायर जो है वो तंज़ीह अंदाज़ में इंसान के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने में बदलते के को बयान कर रहे हैं कि किस तरह पूरे का पूरा जो है इंसान का सोचने का और देखने का ज़ाविया बदल गया है। और ये इंतहाई ही तशवीशनाक हालत है कि इंसान को पता ही नहीं कि खूबसूरती का मेयार क्या है और इंसानियत के अच्छी इंसानियत के रहने के मेयार क्या हैं। तो जी तालिबात, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।